हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू रावत कोचिंग एकेडमी केसरपुरा पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के टेंस के बारे में। यानी टेंस को इस तरह से हम बात करेंगे, इस तरह से हम पढ़ेंगे कि आप टेंस से जो डरते हैं, भागते हैं टेंस के नाम से या इंग्लिश ग्रामर के नाम से, इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसलेशन के नाम से हम जो डरते हैं, वो डर आपका हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के टेंस के बारे में, काल के बारे में। देखिए, जीरो से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में शुरुआत जो होती है वो होती है अल्फाबेट से। यानी सबसे छोटी जो यूनिट होती है, जैसे हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के अंदर जिस प्रकार से वर्ण या अक्षर जो होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होते हैं, इसी तरह अंग्रेजी के अंदर अल्फाबेट होते हैं जिसको हम लेटर्स भी कह सकते हैं। अल्फाबेट या लेटर्स। देखिए, अल्फाबेट या लेटर्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर टोटल जो 26 लेटर्स होते हैं, यानी टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनको हम अल्फाबेट भी बोलते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा प्रकार होता है स्मॉल लेटर्स। उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों को सेम ही तरह से बोला जाता है। साउंड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इनकी जो लिखावट होती है, इनको जो नोट डाउन किया जाता है, उसके तरीके के अंदर डिफरेंस होता है। ये जो लेटर्स होते हैं वो ए से शुरू होकर के सो डेज दिस वाई जेड के ऊपर जाकर के खत्म होते हैं। यानी टोटल 26 लेटर्स होते हैं। स्मॉल लेटर के अंदर इसको ऐसे लिखा जाएगा। इन सब से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 लेटर्स के अंदर से जो टोटल ये 26 लेटर होते हैं, उस 26 में से 5 जो होते हैं वो वोवल लेटर्स होते हैं, यानी जिसको हम स्वर कह सकते हैं। वोवल लेटर्स 5 होते हैं। और ये जो 5 वोवल लेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ और यू। ये टोटल 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जो वोवल साउंड देते हैं या वोवल लेटर्स होते हैं। मतलब अंग्रेजी की लगभग सारी मात्राएं जो होती हैं वो इन्हीं 5 से बनती हैं। कुछ ऐसी मात्राएं होती हैं जो कॉन्सोनेंट से भी बनती हैं। इसके अलावा शेष बचे हुए, क्योंकि 26 में से 5 वोवल लेटर्स होते हैं, शेष बचे हुए जो 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। और वो कौन से होते हैं? जैसे बी हो गया, सी हो गया, सो जैसे इन 5 के अलावा जो शेष बचते हैं, ये सब के सब टोटल 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ये तो होगी लेटर्स की बात। दूसरी जो यूनिट है जो इस अल्फाबेट से ठीक आगे की होती है, ठीक आगे का स्टेप्स होता है, वो होता है वर्ड, शब्द। यानी ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, उन अल्फाबेट्स को एक के बाद एक अरेंजमेंट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी अर्थ आना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो उसको हम वर्ड कहेंगे। यानी वर्ड किसको कहेंगे?
कि लेटर्स को एक दूसरे के बाद के साथ के दो व्यवस्थित करने पर यदि उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड या शब्द कहते, यानी एक के बाद एक लेटर्स जो होते हैं इनको अगर हम व्यवस्थित करते हैं, इनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो उसको हम वर्ड कहेंगे। उदाहरण की बात करें, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे वी, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, ये वोवेल, दोनों को मिलाया अर्थ निकल गया तो ये एक शब्द हो गया हम। इसी तरह ये तीन लेटर्स हैं, इनको एक के बाद एक अरेंज किया, ये एक शब्द बन गया जिसका कोई ना कोई अर्थ तुम या आप हो गया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है? कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जो एक होते हुए भी इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे आई, इसका अर्थ होता है मैं। इसी तरह ए, इसका अर्थ होता है एक। तो ये एक ऐसे लेटर्स हैं जो एक होते हुए भी इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसके बाद वर्ड जो होते हैं, वर्ड से ठीक आगे का स्टेप जो आता है वो आता है सेंटेंस, मतलब वाक्य। ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को एक के बाद एक व्यवस्थित करने पर शब्दों का एक समूह बनता है, वर्ड ग्रुप बनता है। और इस वर्ड ग्रुप का अगर कोई निश्चित अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, तो उसको हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। यानी जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को एक के बाद एक के बाद एक व्यवस्थित करने पर बनने वाले शब्द समूह को जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं सेंटेंस, इन सब के बारे में हम परिचित है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सारे के सारे शब्द हैं, इनको एक के बाद एक व्यवस्थित किया तो वर्ड ग्रुप बना, शब्दों का एक समूह बना और इसका एक निश्चित अर्थ है। अगर इसका अर्थ होता है तो ही वो सेंटेंस कहलाएगा, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी जो सेंटेंस होते हैं उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब टेंस हम पढ़ेंगे आगे। जैसे बहुत सारे प्रकार हमने पढ़े हैं। सबसे पहला जो प्रकार आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस,
तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा प्रकार आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, पांचवा प्रकार इंपेरेटिव, इसी तरह ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, और भी इसके अन्य प्रकार हैं। इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये तो हो गए सेंटेंसेस के प्रकार। अब हम बात करते हैं वास्तव में टेंस होता क्या है। टेंस के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं, व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है, ये टेंस शब्द कहाँ से बना है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें टेंस की, तो जिसको हिंदी में हम बोलते हैं काल, टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की, मतलब उत्पत्ति कहां से हुई है, टेंस शब्द कहां से बना। टेंस जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द, यानी टेंस लैटिन शब्द टेम्पस, लैटिन शब्द टेम्पस से बना है, जिसका मीन्स मतलब अर्थ टाइम होता है। यानी टेंस जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है, और ये जो टेम्पस शब्द होता है इसका अर्थ होता है टाइम। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम, क्या टेंस और टाइम दोनों एक ही होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम, देखिए टेंस और टाइम, कुछ लोग टेंस को ही टाइम मान लेते हैं, टाइम को ही टेंस मान लेते हैं, या ये मानते हैं कि दोनों एक ही होते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो क्या डिफरेंस होता है टेंस और टाइम के अंदर, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टेंस और टाइम दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी टेंस और टाइम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, यानी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हम बात करें तो टाइम जो होता है वो टाइम तो टेंस को अध्ययन करने के लिए बनाया गया एक प्रकार का नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है। यानी टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस इंग्लिश ग्रामर के अध्ययन हेतु बनाया गया
ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी टेंस एक इंग्लिश ग्रामर के अध्ययन के लिए बनाया गया ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जबकि टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है। यानी टाइम नेचुरल प्राकृतिक कॉन्सेप्ट है, प्राकृतिक अवधारणा है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करने के लिए हमने टेंस बनाया है। यानी ये ग्रामेटिकल ग्रामर का अध्ययन करने के लिए बनाया गया कॉन्सेप्ट है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनके अंदर ये दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ये टेंस और टाइम आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग नजर आएंगे, यानी इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है, फर्क होता है, वो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सीता इज कमिंग टुमारो। ये एक सेंटेंस है, सीता इज कमिंग टुमारो। देखिए पीछे से अगर टुमारो शब्द आता है तो ये इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, भविष्य काल का व्यक्ति है, यानी आने वाले समय में ये कोई काम होगा। यानी समय की अगर हम बात करें तो ये समय के अकॉर्डिंग टाइम जो है यहाँ पे वो फ्यूचर टाइम हो गया। लेकिन इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य बन रहा है। यहां के हिसाब से देखें, मतलब टेंस जो है यहां पे वो टेंस क्या बन रहा है, प्रेजेंट टेंस बन रहा है, जबकि टाइम क्या बन रहा है, फ्यूचर टाइम बन रहा है। यानी सेंटेंस के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, टाइम तो आ रहा है फ्यूचर टाइम आ रहा है, और जो टेंस है वो टेंस क्या आ रहा है, प्रेजेंट टेंस आ रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, रानी इज गोइंग टू अजमेर टुमारो। यहां पे भी वही सेम बात होगी, इज आ रहा है, मतलब टेंस जो है वो प्रेजेंट ही होगा, समय जो है टुमारो के हिसाब से, तो सेम चीजें हैं इसमें भी। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जुलाई का मंथ आने वाला है, जून चल रहा है। अब जुलाई के अंदर कोई घटना होगी वो तो फ्यूचर टाइम में होगी, लेकिन मान लेते कोई व्यक्ति है जिसका रिटायरमेंट जुलाई के अंदर है, तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो भी प्रेजेंट टेंस के अंदर ही बनेगा। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर शर्मा, रिटायर्स इन जुलाई। अब देखिए ये जो सेंटेंस है उसमें वर्ब को अगर हम देखें तो वर्ब के साथ ईएस लगा हुआ है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। और जुलाई जो मंथ है वो आने वाला है, मतलब टाइम यहां पे जो है वो फ्यूचर टाइम हो गया, और टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी टाइम फ्यूचर, इसी तरह टेंस जो है वो क्या हो गया, प्रेजेंट। तो मेरे ख्याल से आपको टेंस और टाइम का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा कि ये दोनों एक ही फिनोमिना, अवधारणा, कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। कई बार दोनों एक भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेंस होता क्या है, एक्चुअल में टेंस क्या होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि टेंस या काल जो होता है कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows not only the time of an action but also the state of an action or event। यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो किसको क्या कहेंगे कि काल क्रिया का वह रूप है, काल या टेंस क्रिया का वह रूप है जो न केवल क्रिया का समय बताता है बल्कि या पितो किंतु परंतु कुछ भी लिख सकते हैं, बल्कि यह क्रिया या घटना या इवेंट कुछ भी हो सकता है कि स्थिति को भी बताता है, दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है। यानी काल क्रिया का वह रूप है जो ना केवल क्रिया के समय को बताता है बल्कि क्रिया की जो वास्तविक स्थिति होती है उस वास्तविक स्थिति को भी हमको बताने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस के प्रकार। यानी टेंस जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला जो प्रकार है वो आता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रकार आता है पास्ट टेंस, तीसरा प्रकार आता है फ्यूचर टेंस। यानी मुख्यतः टेंस के 3 प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्येक जो टेंस होता है, इस प्रत्येक टेंस के 4 और पार्ट्स हो गए। तो 3 टेंस के टोटल मिलाकर के 12 पार्ट्स होते हैं और इन 12 पार्ट्स के बारे में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। अब वो 12 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी हर एक जो टेंस होगा इसके लिए ये कॉमन रहेंगे। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से टोटल 12 जो पार्ट्स होंगे, पहला जो होगा वो होगा, अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो उस स्थिति में इसका नाम होगा प्रेजेंट सिंपल और इसका दूसरा नाम है इनडेफिनेट। टेंस प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनेट टेंस। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और उसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा जो प्रकार आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर यही टेंस पास्ट टेंस होगा तो उस स्थिति में जहां जहां प्रेजेंट शब्द है उस प्रेजेंट की जगह पास्ट शब्द हो जाएगा, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा, या पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर टेंस होगा तो फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनेट हो जाएगा। यानी जहां जहां
प्रेजेंट शब्द है उसकी जगह पास्ट में पास्ट आ जाएगा, फ्यूचर के अंदर फ्यूचर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा या हेल्पफुल रहा होगा, आपको इस क्लास में आनंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।